दोस्तों कोई भी ग्राइंडर मशीन हो, कैसा भी हो, कितना भी ख़राब हो, उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि वो क्या चीज़ ख़राब हो, उसमें क्या चीज़ नहीं है। चलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या चीज़ ख़राब है, कैसे चेक करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेसिंग में बताने वाला हूँ। चलिए आपको ऐसे इस तरह से बल्ब लेंगे ऑटोमेटिक का। बल्ब लेने के बाद उसको देखिए वो बल्ब नहीं जल रहा था, वो नहीं जल रहा था, इसके मतलब हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, इसमें पूरा प्रोसेसिंग में बताने वाला हूँ। देखिए ये स्विच ऑन है, इसमें 5 प्रोसेसिंग होता है देखिए। नहीं तो आपका एनिमेचर ख़राब होगा, नहीं तो आपका जो इसमें होता है कार्बन वो ख़राब हो सकता है, आपको पीछे जो दिया हुआ है स्विच वो ख़राब हो सकता है, आपका बेयरिंग अगर ख़राब रहेगा तो कुछ ना कुछ चलेगा। इसमें यही प्रोसेसिंग होता है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, किस तरह से ओपन करना है। मैं पूरा प्रोसेसिंग, आपको एक प्लास चाहिए इस तरह का, और उसको कार्बन का खोल लेंगे। कार्बन को खोलने के बाद इस तरह से देख लेंगे। इस तरह से देखने के बाद ये प्लग है, प्लग को जांच कर लेना। चलिए हम कार्बन को ओपन कर लेते हैं। हमने कार्बन को अभी इस तरह से ओपन करना है। यहाँ पर नट होता है 2, उसको पहले से हम खोल के रखा था। अभी चलिए हमको नट ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो गया हमारा। इस तरह के दोनों तरफ देता है, दोनों तरफ आपको ओपन कर लेना है। चलिए हमने ओपन कर लिया इसको। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ हमारा कार्बन, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये छोटा सा 2 कार्बन होता है, दोनों तरफ कार्बन होता है। इस कार्बन हमारा अभी घिसा हुआ नहीं है, कार्बन हमारा कुछ ना कुछ सही है। अब कार्बन हमारा कुछ ना कुछ सही है, तो इसके बाद आप चीज़ चेक करना, हमको क्या चीज़ चेक करना। चलिए हम यहाँ पे इस तरह 2 स्क्रू दिया होता है बड़ा वाला, और छोटा प्लास से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्विच दिया है। स्विच को पहले हमको जांच करना है, हमारा स्विच तो नहीं ना कहीं ख़राब है। तो हमारा किस तरह से स्विच को जांच करना है वो भी मैं पूरा प्रक्रिया बताने वाला हूँ। चलिए आपको यहाँ पर ये भी देख लेंगे, ये भी तो कहीं ख़राब नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा अभी किस तरह से जांच करना है। चलिए हम यहाँ पर एक बल्ब ले लेंगे, जो ऑटो बल्ब होता है, वहाँ पर लेने के बाद वहाँ पर बल्ब कर लेंगे, 2 देखिए कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ये हमारा जो स्विच है, एक स्विच पे ले लेंगे। एक डायरेक्टली जो होता है हमारा ग्राइंडर, वहाँ पर एक स्विच होता है, वहाँ पर लेंगे। देखिए एक हमारा फेस जो है वो सही है, एक फेस। चलिए हम दूसरा फेस चेक कर लेते हैं। हमने दूसरा फेस किस तरह से आपको चेक करना है। चलिए यहाँ पर दूसरे वाले पे लगा लेंगे और यहाँ पर ओपन कर लेंगे। देखिए ये भी हमारा, इसके मतलब हमारा फेस अभी सही है, फेस हमारा सही है। हम अभी अपना स्विच चेक करना है, जो हमारा बटन है उसको चेक करना है। तो उसको किस तरह चेक करना है, उसी से सेम प्रोसेसिंग वही रहेगा। हम यहाँ पर फिर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कनेक्टर दिया हुआ है, कनेक्टर इधर रहता है। यहाँ पर ओके कर लेंगे, वहाँ पर एकदम डायरेक्टली छुआएंगे। देखिए इस तरह से ओपन हो गया, देखिए बल्ब भर गया। इस तरह इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद देखिए अभी बैक साइड जो दिया होता है दूसरा वाला, इसको भी हमको चेक करना है। यहाँ पर चलिए ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ये भी हो गया। तो आपको बटन को क्या करना है, ऑन कर लेना है, ऑन करके चेक करना है, क्योंकि ऑन करके चेक करेंगे तो हमारा जो बटन है वो क्या है क्या नहीं वो भी पता चल जाएगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया, इस तरह से चेक कर लेंगे। ये चलिए हो गया, इस तरह से ओपन हो गया। ये भी मालूम हो गया हमारा सही है ख़राब है। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, अब ऑटोमेटिकली आपको समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चलिए हमारा हर एक चीज़ ये सब सही है। सही होने की वजह से हमको यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है कि ये चीज़ हमारा ख़राब है। यहाँ यह चीज़ ये है, कार्बन है तो थोड़ा घिसा हुआ है, लेकिन कार्बन अभी बिल्कुल हमको सही दिख रहा है। चलिए हमको क्या करना है, अब चलिए हम ऊपर दिया हुआ है, अब इसको हम रख देंगे साइड में। रखने के बाद ऊपर देखिए वहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू 4 दिया रहता है। यहाँ पर इस तरह से चेक करने से कुछ होना नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं प्रोसेसिंग इसी तरह से करना है। इस तरह से अच्छी तरह से पता लगा लेना क्या चीज़ हमारा ख़राब है। देखिए यहाँ पर ये चेक करेंगे, ये देखिए ये एक भी नहीं बता रहा है, एक भी नहीं बता रहा है। तो हमको पूरा प्रोसेसिंग यही है कि यहाँ पर एक भी नहीं बता रहा है, तो हमको यह पक्का 100% मालूम होगा कि जो हमारा एमेचर है वो ख़राब हो चुका होगा। तो चलिए उसको किस तरह से हमको चेक करना है, वो सही में ख़राब हो चुका है कि नहीं ख़राब हुआ, कोई और चीज़ प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पर 4 स्क्रू दिया होता है, बहुत हार्ड रहता है, उसको बड़े प्लास से खोलना पड़ता है। बड़ा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, नहीं तो इस तरह से खुलता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए 4 स्क्रू दिया हुआ है हमको, इसको बारीकी से यहाँ पर एक भी ध्यान दीजिए, वहाँ पर मार्का लगा लेंगे क्योंकि हमको फिटिंग करने में दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए हमारा ये है एम ऑब्जर, ये जो हमारा मोटर होता है, मोटर इसको बोला जाता है, मोटर डाउन। अब आपको साधारण में बता रहा हूँ, मोटर डाउन होता है, यही जो ग्रिड होता है इसी को नचाया जाता है, यही नचाता है पूरा प्रक्रिया। और उस प्रोसेसिंग में होता है। देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल जल चुका है, एक भी % बचाव नहीं है। देखिए यहाँ पर जल चुका है, पूरा जला हुआ दिख रहा है। इस तरह से पूरा जला हुआ दिख रहा है, तो समझ लीजिए जला हुआ है।
यहाँ पर इस तरह से जल गया, पूरा प्रोसेसिंग एकदम पूरा टोटली जल गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये रिपेयर नहीं होता है, कभी भी ये एमेचर रिपेयर नहीं होता है, इसको नया ही लगाना पड़ता है। किस तरह से नया लगाना है वो प्रोसेसिंग में बताने वाला हूँ आपको, किस तरह से नया लगाना है तो क्या करना है। तो चलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक ग्राइंडर में यहाँ पर होता है एक नट, बहुत हार्ड नट होता है, ये नट होता है। इसको आपको क्या करना है, एक रिंच या पैना ले लेना है, रिंच या पैना से इस तरह से खोल देना है, उसको निकाल देना है, ये पूरी प्रोसेसिंग निकाल देना है। यहाँ पर एक बेयरिंग होती है, इतनी हार्ड होती है वो निकलती नहीं है, उसको थोड़ा उसको घाव देना पड़ेगा। तो चलिए हमने इस तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल में इसको तरह से निकलेगा नहीं, इसको घाव देना पड़ेगा। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये भी घाव से ही मार करके निकालना पड़ेगा। चलिए हमने इसको निकाल लिया, ये निकल गया, देखिए अभी निकल गया। निकलने के बाद इसको 607 नंबर का ये जो होता है 607 नंबर का होता है, ये हमने इसको निकाल लिया। देखिए 608 का जो आगे का होता है वो होता है। चलिए इस तरह से इसको भी किस तरह फिटिंग करना है ये भी ध्यान दे लीजिएगा, इसको तरह फिटिंग करते हैं, किस तरह नहीं फिटिंग करते हैं। चलिए हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद समझ लीजिए ये कभी रिपेयर नहीं होता है, इसको नया ही लगाना पड़ता है। ये जब जलता है तो रिपेयर ही नहीं होता, कोई चांस ही नहीं होता इसको रिपेयर कराने का। इसमें समझ लीजिए इसको नया लेना ही पड़ता है। तो नया लेने के लिए चलिए यहाँ पर एक नया ले रही हैं, बॉक्स है, बॉक्स करके इसको खोल लेंगे। ये खोलने के बाद ये सब करीबन मान लीजिए 350-400 के करीब में आता है, जिसमें जिस हिसाब से जिसका मार्केट होगा वहाँ पर आपको जांच कर लेना होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से है, इसको हम बैक कर लेंगे, ये जला हुआ है साइड कर लेंगे। अब सेम प्रोसेसिंग हमको वही करना है जो इसमें सब फिटिंग हुआ था, उसी तरह से फिटिंग करना है। इसको हम साइड में ले लेते हैं, साइड में देखिए जल चुका है, साइड में ले लेंगे। वो जो बैठा है बेरिंग लगा देंगे, बेरिंग लगाने के बाद ग्रीन लगा देंगे, ग्रीन लगाने के बाद इसलिए स्क्रू ड्राइवर से उसको हम क्या करेंगे, कस लेंगे। कसने के बाद देखिए इसको सेम टू सेम प्रोसेसिंग ना पूरा फिट कर दिया। फिट करने के बाद यहाँ पे एक रबड़ लगाने का होता है। चलिए वो रबड़ किधर है, पहले वो साइड में रबड़ पड़ा हुआ है, उसको रबड़ लगा लेंगे तभी कुछ करेंगे। यहाँ एमेचर है तो इसको पहले हमको क्या करना है, निकाल लेना है। निकालने के बाद ही अंदर क्लोज करना है, क्योंकि उसमें लड़ने के बाद वो टूट जाता है। टूटने के बाद हमारा फिर एमेचर जो होगा ख़राब हो जाएगा। ये चलिए दोनों तरफ से है, उधर भी निकाल लेंगे, फिर इधर भी निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हमने निकाल लिया इसको इधर भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इधर भी निकाल लिया इसको इस तरह से। चलिए हमने दोनों को निकाल लिया, दोनों को बारीकी करके हमने निकाल लिया है। बारीकी करके निकालने के बाद चलिए यहाँ पर जो रबड़ का जो होता है बेरिंग में लगाने की, रबड़ हम लगा लेंगे, रबड़ सेफ्टी के लिए रहती है। चलिए यहाँ पर हमने इसको क्लोज फिटिंग कर दिया, हमने इसको फिटिंग कर दिया। देखिए मार्का लगाया हुआ था, प्रॉपर उसी जगह पर इसको मार्का को फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद सेम प्रोसेसिंग वही है, जो चारों स्क्रू दिया हुआ था उसको हम हार्ड टाइट कस लेंगे। टाइट कसने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से हमको ये कार्बन क्या है, कार्बन ख़त्म हो चुका है, हमको भी कार्बन सोचिए हमको बदल देना चाहिए। तो हम चलिए इसको कार्बन को भी बदल देते हैं, क्योंकि कार्बन मान लीजिए बदलना ही बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा ये एमेचर होता है कार्बन अगर ख़राब रहती है तो ख़राब कर देती है। इसलिए चलिए हमने कार्बन को बदल दिया, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 10 से 15 रुपये की मिलती है। तो कार्बन किसी भी मार्केट से जा कर के आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये दूसरे मार्केट से लेना है ऐसा वैसा करके, इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं रहती, कहीं से भी ला कर लेकर लगा सकते हैं, 10 से 15 रुपये में आ जाती है। चलिए हमने दोनों एमेचर को लगा लिया। चलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आप देखिए हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखिए इसको हमने देखिए प्रॉपर एकदम परफेक्ट मालूम हो गया, यहाँ पर आगे एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हमारी ग्राइंडर मशीन जो है एकदम सही हो गई, एकदम परफेक्ट हो गई। अब इसको समझ लिया अच्छी तरह से पहले फिटिंग कर लेते हैं। चलिए खूब टाइट फिटिंग कर लेंगे, इधर भी फिटिंग कर लेंगे, इधर फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद यहाँ पर चलिए हमने चेक करके देख ले रहे हैं किस तरह से आया है, इसकी आवाज़ है। चलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। इस साइड में हमको देखिए हो गया, अभी ऑन करेंगे, देखिए इसको ऑन करेंगे, देखिए हमारी मशीन एकदम प्रोसेसिंग चलने लगी, देखिए एकदम परफेक्ट हो गई है।